सुप्रभात बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के लाख की चूड़ियाँ जो कि एक दूसरा पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सारी सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो ढेर सारी गोलियाँ होती मेरे पास, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? एक बदलू काका के बारे में बताया जा रहा है। जब लेखक छोटे थे तो वह हर वर्ष अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में अपने ननिहाल जाते थे और फिर वहाँ पे एक इंसान थे। कौन था वो? बदलू काका। तो बदलू काका, अभी यहाँ पे बदलू काका के बारे में नहीं बताया जा रहा है, अभी यहाँ पे बदलू बोला जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता हूँ, जैसे कि गांव के सभी बच्चे कहकर पुकारते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। गांव में लेखक का प्रिय बदलू काका। अब यहाँ पे लेखक को जितना चाव है, यानी बदलू काका से कितना वो उसे कितना पसंद करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। गांव में एक बदलू नामक व्यक्ति था, जिसे मामा के गांव का होने के कारण लेखक को उससे मामा न कहना पड़ा। क्या कहते थे वो? लेकिन सभी बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका। इसलिए वो भी उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे। वह पेशे से मणिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने वाला था। पेशे से मतलब हम बोलते हैं ना, पूर्वजों के हाथों से दिया हुआ पैतृक पेशा बोलते हैं। पेशा मतलब जॉब, काम धंधा, वैसा ही। फिर वह लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था। अब यहाँ पे लाख बोला गया है। लाख मतलब क्या होता है? रंग, एक लाल रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, लाल रंग का पदार्थ। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया था कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। अब चाव का क्या मतलब होता है? शौक। और उन्होंने बोला है कि उन्हें ढेर सारी क्या मिलती थी? गोलियाँ। ढेर क्या होती है? बहुत सी। ठीक है, मैं इसके शब्दार्थ एक दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी, तो आप लोग वो देख लेना। तो अभी हमने इतना सारा देख लिया। अब हम बदलू काका के यहाँ के गाँव में वो कहाँ पे काम करते थे उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, लेखक का मामा के घर जाने का चाव। लेखक का मामा के घर जाने के चाव का कारण था लाख की रंग बिरंगी गोलियां जो उसे बदलू दिया करता था। ये गोलियां सभी का मन मोह लेती थी। अब मन मोह लेने का क्या मतलब होता है? आकर्षित, किसी भी बच्चे को आकर्षित कर सकता था वो चूड़ियाँ, चूड़ियाँ नहीं, गोलियाँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें वह एक पुराना नीम के वृक्ष लगा था। वो नीम के वृक्ष के नीचे वो काम किया करते थे। ठीक है, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बड़ी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। अब यहाँ पे वो कैसे काम किया करते थे, उनका चूड़ी बनाने का प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि बदलू का मकान कहाँ था? गांव की कुछ ही ऊंचाई पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पेड़ था, नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर वो काम किया करते थे। पास में तेज घड़ी पर वह लाख पिघलाया करता था। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली सलाख का रूप दे देता था और फिर चूड़ियों का आकार दे देता था। उसके बाद क्या होता था? खूब सारी चूड़ियों को एक साथ बनाकर बेलन नुमा करके, मतलब वो एक लकड़ी टाइप, ट्यूब टाइप एक चीज़ होती है, उसे बेलन नुमा लकड़ी कहते हैं, उसमें गोल गुटके पर चढ़ा देता। अब वो देखते हुए उसे क्या लगता था पता है? जैसे नवयुवक हम बोलते हैं ना, एक शादी किए हुए लड़की को हम क्या बोलते हैं? हाँ, उसके हाथों में कैसे चूड़ियाँ होते हैं, वैसे ही इसको लगा। किसको? हाँ, हमारे लेखक को।
अब आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है कि फिर जब लाख के रूप में चूड़ियाँ जम जाती, फिर उसको एक एक करके रंग दिया जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचीये पर बैठकर करते थे। अब पता है मचीया क्या होता है? मचीया मतलब बैठने की चौकी, मतलब जिसमें बैठ के काम करते हैं। इसमें बताया गया है नववधू। नववधू क्या होता है? नई दुल्हन, है ना, नई दुल्हन को ही हम नववधू कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? बगल में ही उसका हुक्का रहता। हुक्का क्या होता है पता है? लोग हुक्का पीते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं उसी तरीके से हुक्का भी पीते हैं। तो पास में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर पुकारता। अब यहाँ पे लल्ला बोला गया है। लल्ला का मतलब क्या होता है? लल्ला मतलब बेटा होता है, बच्चा, बच्चा, बेटा वगैरह आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँच जाता तो वो मेरे लिए तुरंत एक मचीया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। कितने जोड़ियाँ बनाता था? 4-6 जोड़ी हर दिन बनाता था। कौन? बदलू काका। ठीक है, लगभग रोज़ ही वो कितने बनाता था? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता बैठता और देखने में ऐसा लगता जैसे किसी नववधू की कलाई हो। मैंने बताया था ना, नववधू, नववधू मतलब नई दुल्हन जिसने अभी भी शादी की है, और उसके हाथ में जैसे चूड़ियाँ होती हैं उसी तरीके से बेलन को देखते हुए लगता था। आगे बढ़ते हैं। बदलू मणिहार था। बदलू कौन था? मणिहार, यानी कि मणिहार क्या होता है? चूड़ी बनाने वाला इंसान, चूड़ियाँ बनाने वाला। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मैंने बताया पैतृक पेशा क्या होता है? सदियों से, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत पहले से ही पूर्वजों के द्वारा दिया गया उद्योग धंधे, उसे हम क्या कहते हैं? पैतृक पेशा कहते हैं। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वो कैसे बनाता था? बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। गांव के सभी स्त्रियां उसी से चूड़ियाँ लेती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसी से चूड़ियाँ लेते थे। लेकिन वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। वो क्या करता था पता है? वस्तु विनिमय का तरीका था उसका, वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? वस्तु विनिमय मतलब विनिमय मतलब ट्रांजैक्शन होता है। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, वस्तुओं का आदान प्रदान बोल सकते हो आप। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। वो क्या करते थे ये? कौन? बदलू काका। और कभी कभार लोग उससे चूड़ियाँ लेते थे और उसको अनाज भी देकर चले जाते थे। बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसको किसी के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन वो शादी के टाइम में कुछ और ही करते हैं। क्या करते हैं वो? शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़कर बैठ जाते हैं। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ उससे ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। अब सुहाग क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सुहाग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, मुफ्त में ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर उन्हें कुछ देना ही होगा, सारी कसर वो निकाल देगा। आखिर सुहाग का कुछ और ही महत्व होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की का विवाह हुआ था। ज़रा सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था और फिर उसको मानने में लोहे लग गए। लोहे लगना क्या होता है? लोहे लगना मतलब झगड़े बन जाना, कठिनाई से, या फिर आप कह सकते हैं बहुत लड़ाई झगड़े से, या फिर कठिनाई से। लोहे लगना मतलब कठिनाई से वो बात सुलझी थी। विवाह में इसी जोड़े का महत्व मूल्य सब एक ही होता है। मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेर मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिले तो 100 अलग। तो उसको क्या क्या मिलते थे? उसके घर वालों को उसको सब क्या मिलते थे? एक पगड़ी मिलती थी, ढेरों अनाज मिलते थे और रुपये तो मिलते ही थे, और फिर वस्त्र भी मिलते थे। इतनी सारी चीज़ें उनको विवाह के अवसरों पर मिलती थी। आगे बढ़ते हैं।
यदि संसार में बदलू को किसी चीज़ की चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से थी। अब बताओ, अगर ये इंसान लाख की चूड़ियाँ बना रहा है और कोई कांच की चूड़ियाँ खरीदता जा रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी? इसका कोई चूड़ी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए उसे किस चीज़ से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसने कांच की चूड़ियाँ देख ली होती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभार 2-3 बातें भी कर देता। मुझसे तो वह घंटों बातें करता और फिर कभी मेरे पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी घर के बारे में, कभी शहर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में, वगैरह वगैरह। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात ही अलग है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो मोच ना आ जाए। वो चिढ़ाते हुए बोल रहे हो ना, उन्हें अंदर ही अंदर वो कुढ़ उठ रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई उनका नहीं खरीद रहे हैं। कांच की चूड़ियाँ जो भी खरीदता था उसे उनसे नफरत होती थी। कभी भी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, कभी कभार वो क्या करते हैं, अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता तो वो सदा मेरे लिए मलाई बचा के रखते और फिर आम की फसल अच्छी होती तो आम भी उन्हें काफ़ी सारा दे देते। 2-4 आम कौन खा लेता था? लेखक खा लेते थे। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वह लगभग रोज़ ही, वो कारण क्या था? लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बनाता। 2-4 नहीं, यहाँ पे 1-2 लिखा है, आप 1-2 ही याद करिएगा। 1-2 गोलियां उनके लिए, किसके लिए? लेखक के लिए बनाकर देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में उनके पास चला जाता, 1-8 महीने वहाँ रहता और फिर स्कूल खुलने के समय में कहाँ आ जाता? वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता के एक दूर शहर में बदली हो गई मतलब ट्रांसफ़र हो जाना। तो दूर जगह पे ट्रांसफ़र हो गई तो वो लंबी अवधि तक आ नहीं पाए होंगे, है ना। तो लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका और फिर वो 8-10 वर्षों के बाद जब वापस आए तो सब भूल गए, उन्हें अभी गोलियों की शौक वगैरह नहीं थी। क्या हुआ? पढ़ते हैं, वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि अब मुझे लाख की गोलियों की कोई रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए मैं ये भी भूल गया कि बदलू के बारे में मैं भूल ही गया, मुझे तो याद ही नहीं आया उसके बारे में। ऐसा कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां क्या पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ पहना करती हैं। विरले ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ देखी। देखो, विरले ही हाथों में मतलब गिनने के योग्य हाथों में, यानी बहुत ही, नंबरिंग बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही कम लोगों के हाथ में क्या थे? लाख की चूड़ियाँ थी। तो उनकी बिजनेस तो कम हो गई। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। कैसे आया? वो उसके पीछे एक कारण है। उनकी मामा की बेटी जब खेल रही थी बारिश के समय में तो क्या हुआ? वो फिसल कर गिर पड़ी और उसके कलाई में जो कांच की चूड़ी थी ना वो टूट कर उसके हाथ के अंदर घुस गई। क्योंकि घर पे मामा नहीं थे तो उसी को मरहम पट्टी करना पड़ा। तो उसे याद आया बदलू के बारे में। तो फिर उसने क्या किया? उसी दिन उसने उसके बारे में सोचते हुए वह शाम होते होते घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, एक घाट पर लेटा हुआ था। न बैठा नहीं हुआ था, लेटा था। तो नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। मैंने मतलब यहाँ कौन है? लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर देते हुए कहा। उठकर घाट पर बैठ गया, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ जनार्दन। असली में उनका नाम, ये लेखक ने ऐसे ही नाम डाला है, असली के लेखक का नाम जनार्दन नहीं है, कामतानाथ है असली लेखक का नाम। तो यहाँ पे एक ऐसे ही नाम दिया गया है, वो आप छोड़ दीजिए, उसको ऐसे ही रहने दो। तो उन्होंने कहा मेरा नाम जनार्दन है, आपको याद नहीं मैं? तो फिर उसने आपसे गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो फिर क्या हुआ? बदलू चुप रहा थोड़ी देर लिए, फिर उसे याद आया। फिर उसने क्या कहा? एकदम बोल उठा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन हुए आकर। तो उसने कहा हाँ, इधर अपना आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई में बैठते हुए कहा।
अब कुछ देर फिर शांति रही, क्योंकि अभी ये बहुत सालों बाद मिले तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी चिया की नज़र आई और न ही भट्टी। अब वहाँ पे कोई चूड़ी बनाने की चीज़ें ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद हो चुका है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछ ही नहीं रहा है तो बनाई क्यों? गांव-गांव में कांच की चूड़ियाँ का प्रचार हो चुका है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है लल्ला, मशीनी युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है। अब मशीनी युग क्या होता है? मशीनी युग मतलब सारी चीज़ें मशीन से बनती हैं। हाँ, और आगे क्या होता है? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाती है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। किसे? बदलू को। और वह देर तक खांसता रहा, हा 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 ऐसा करते हुए। फिर मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे तो उनका अवस्था भी बहुत डल हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नासें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका मतलब डाउट भांप ली और बोली, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने से है और वो चली जाएगी, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी, ऐसे कहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसका अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख, बहुत ही बड़ी दुख है उसके अंदर। ऐसे उसको किसको लगा? लेखक को लगा। मैं देर तक सोचता रहा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब इस पर निर्धारित एक क्वेश्चन भी है कि इसका क्या मतलब है। हाँ, मशीनी युग के कितने हाथ कट गए। इसका अर्थ है कि मशीनों के वजह से कितने लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, कितने लोगों के हाथों से काम धंधा छीन लिया जा रहा है। कुछ देर फिर शांति रही और फिर मुझे अच्छी नहीं लगी वो शांति। और फिर मैंने कुछ पूछा। क्या पूछा? आम के बारे में। उन्हें मलाई भी मिलती थी, आम भी मिलती थी। तो उन्होंने पूछा, आम की फसल अब कैसी है काका? तो उन्होंने कहा, कुछ देर पश्चात उन्होंने मुझसे उत्तर दिया, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहलहाकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए थोड़ा आम ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब मतलब मेरी तरफ, ठीक है, मुखातिब मतलब मेरी तरफ देखकर, किसी के मुंह पर देखकर बोलना, ओके, मेरी तरफ देखकर बोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ मैं तुमको? ऐसा किसने पूछा? बदलू ने पूछा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद थे जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। तो फिर उसने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। किसने? लेखक ने। लेखक कौन है? कामतानाथ, ओके। तो फिर गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल पहले ही बेच दी है, कहाँ से खिलाता? उनके पास इतनी पैसे ही नहीं थी कि वो गाय को खिलाए और फिर उसका मलाई बाकी रखे वगैरह वगैरह। तो उसने कहा, मैंने 2 साल पहले ही गाय को बेच दिया है। इतने मेरा जो उसकी बेटी अंदर से आम लेकर, आम की डलिया मतलब एक टोकरी जैसा चीज़ होता है जिसमें उसने बहुत सारे टोकरी जैसा चीज़ में बहुत सारे आम लेकर आ गई। और फिर ये तो बहुत है काका, और इतने कहाँ खा पाऊँगा? ऐसे किसने पूछा? लेखक ने पूछा। इतना सारा मैं कैसे खा लूँ? तो किन्होंने बदलू ने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम चाट कर दे देना, थोड़ा लेकर दे दो, सिंदूरी वाले देना, ऐसा बोला। देखो कैसे है लल्ला। और फिर इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम लेकर दे दिए, अंजुली में लेकर दे दिए। आम लेने के वक्त मैंने उसके हाथों पर देखे तो क्या देखा? एक क्षण के लिए मेरा ध्यान उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। लाख की चूड़ियाँ कैसे कलर की होती हैं? लाल लाल होती हैं। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि इसी के हाथ में, तो क्या होता है कि आप ध्यान दो, इसमें बताया गया है कि लोग अभी कांच की प्रचारण मतलब कर रहे हैं, लोग कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं। लेकिन बदलू ने अपनी बेटी को कौन सा पहनाया है?
लाख की चूड़ियाँ। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और फिर बोल पड़ा, आखिरी जोड़ा बनाया था, यही आखिरी बनाई थी ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं बन दिए, कहा शहर से ले आओ। क्या हुआ कि अभी सारे लोग कांच की चूड़ियाँ ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने बोला कि 10 रुपये दे दूँगा, आप मेरे लिए और सारी चूड़ियाँ बनाइए। किसने? ज़मींदार की बेटी के विवाह के अवसर पर पूछा गया। तो फिर उसने कहा, नहीं मैं नहीं बनाऊँगा, आप शहर से ले आओ। क्यों? गुस्से से कहा, क्योंकि अब सारे लोग कांच की चूड़ियाँ चाहते हैं। मैंने आम ले लिए और फिर खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसी नहीं थी जो जल्दी टूट जाए। कैसे व्यवहार थी उसकी? हाथ जैसे कांच की चूड़ी होती है जल्दी टूट जाती है, वैसी व्यवहार उसका नहीं था, व्यक्तित्व उसका नहीं था। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगला वीडियो प्रश्न उत्तर पोस्ट करूँगी, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबा दोगे तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।